हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स देखिएगा, मैं ब्लॉग को इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि 2 दिन से ना मैं ब्लॉग को स्टार्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि ना मेरी हालत 2 दिन से ठीक नहीं है कुछ। क्योंकि ना समर सीज़न चल रहा है फ्रेंड्स, थोड़ा सा बोलते हैं ना धूप में ना लू लग गई, वैसा कुछ इस तरह से मुझे ना कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा था, तो इसलिए थोड़ा मेरे को ना थोड़ा वीक हो गई थी तो इसलिए ना 2 दिन से मैं घर पर ना ध्यान नहीं दे पा रही थी ठीक से। कभी ना हमें ना लेडीज़ को ना जब भी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाता है तो घर में ना सारा काम बिखरा पड़ा रहता है, सारी चीज़ें जाके वहाँ। फिर भी मैं थोड़ा कर रही थी, उतना जितना डेली करती हूँ उतना नहीं हो पा रहा था। तो बच्चों को संभालना, घर को देखना नहीं हो पा रहा था, तो फिर भी हमारे पतिदेव थोड़ा हेल्प कर रहे थे। तो जितना लेडीज़ करते हैं घर को नीट एंड क्लीन, उतना कोई भी नहीं कर सकते हैं। तो देखिएगा, थोड़ा आज बेटर लगा है तो मैं इवनिंग से ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड्स। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि समर सीज़न चल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहने के लिए ट्राई कीजिएगा। हम भी घर में रहते हैं, फिर भी ना 2 दिन से तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है क्योंकि बहुत ही यहाँ पर ना बहुत हीट हो रहा है, हीट ना बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, इसलिए थोड़ा तबीयत ना ठीक नहीं थी। चलिए बातें होते रहती हैं, देखिएगा मैं किस तरह से घर को ना क्लीन करती हूँ। सबसे पहले ना मैं कुकिंग करूँगी फ्रेंड्स। कुकिंग करने के बाद में, क्योंकि फिर कुकिंग बाद में करूँगी ना तो लेट हो जाएगा, बच्चों को खाना खिलाने पर भी लेट हो जाएगा। कुकिंग करूँगी, कुकिंग करने के बाद में सारे घर के काम 1 घंटे में सारे काम निपटा लूँगी फ्रेंड्स। देखिएगा यहाँ पर मेरी बेटी भी आ गई। हाय बोलो बेटा, हाय बोलो, हाय बोलो, हाँ दे दे, हाय बोलो। हाँ देखो बच्चों को ना देखना पड़ता है फ्रेंड्स, वो हालत बिगड़ जाएगी ना तो मुझे तो बहुत अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब भी हम अच्छा एक्टिव रहते हैं ना तो बच्चे भी एक्टिव रहते हैं। इनके वास्ते में तो भी हमें अच्छा एक्टिव रहना पड़ता है। क्या चलिएगा फ्रेंड्स, मैं बना लूँगी, कुकिंग कर लूँगी फर्स्ट, उसके बाद में सारे घर के काम निपटाऊँगी। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मैं लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ। सब्ज़ी पकने के बाद में मैं थोड़ी सब्ज़ी ना साइड में निकाल के रख दिया था छोटी वाली को खिलाने के लिए, छोटी बेटी को, क्योंकि वो तीखा नहीं खाती है ज़्यादा। तो सब्ज़ी पकने के बाद में मैंने इसमें रेड चिली पाउडर को ऐड किया था। फिर लास्ट में मैं कोतमीर को भी मैं ऐड कर दूँगी। यहाँ साइड में कुकर में थोड़ा चावल भी चढ़ा दिया था, चावल भी पक गए थे, सब्ज़ी भी पक गई थी। तो मैं इस सब्ज़ी पक गई थी तो मैं रोटियां उतार लूँगी, थोड़ी सी 5-6 रोटियां उतार लूँगी हमारे लिए, तो बच्चे चावल थोड़ा खा लेंगे। तो यहाँ पर ना मैं रोटियां भी बेल ले रही हूँ, तो यहाँ पर रोटियां बना लूँगी फ्रेंड्स। रोटियां बनाने के बाद में तो मैं यहाँ इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ ना व्लॉग, तो इसलिए जल्दी से पहले ना कुकिंग कर ले रही हूँ, बना ले रही हूँ, उसके बाद में घर को ना क्लीन एंड नीट करूँगी। तो इसलिए ना मैंने जल्दी से बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो क्लीनिंग में लगे रहेंगे ना तो देरी हो जाएंगी कुकिंग करने में, तो इसलिए मैं कुकिंग को पहले निपटा लूँगी। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से रोटियां बना लूँगी फुल के। तो यहाँ सब्ज़ी बन चुकी थी, चावल बन चुके थे, यहाँ रोटियां भी मैं बना ले रही हूँ। बनाने के बाद में क्लीन करूँगी फ्रेंड्स। क्लीन करने के बाद में घर को जब खाएंगे हम सभी, तो यहाँ पर देखिएगा मैं बनाना हो गया था कुकिंग। तो यहाँ पर मैं आ गई थी बेडरूम में, तो बेड को ना सबसे पहले बेड को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। बेडरूम में ना सबसे पहले टेस्टिंग वगैरह कर लूँगी। ये देखिए यहाँ पर ना जो भी थे ना बेडशीट उनको चेंज कर दिया था यहाँ पर मैं, तो
नई वाली लगा दिया था। तो जो भी कपड़े थे उनको मैंने रैक में रख दे रही हूँ। तो यहाँ पर पिल्लो कवर्स में भी चेंज कर दूँगी। पिल्लो कवर्स को चेंज करने के बाद में नए वाले धुल के है सो नए वाले इनको मैं इनमें डाल देती हूँ। देखिए कुछ इस तरह से मैं डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, घर ना नीट रहने पर ना हमें ऑटोमेटिक एक्टिवनेस आ जाता है, तो सेहत भी बनी रहती है। तो यहाँ पर ना मुझे ना घर में सीधा रहने पर ना तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो किसी भी हालत में ना मैं घर को क्लीन एंड नीट करने को सोच लिया था। तो इसलिए मैं यहाँ पर ना क्लीन कर दे रही हूँ अच्छे से। अक्सर तो मैं घर को ना अच्छे से क्लीन कर रखती हूँ। जब भी ना हमें कुछ अच्छा नहीं लगता ना, तब ना करने को मन नहीं होता है। तो इसलिए जब वो कुछ हमें ना करने को मन नहीं लगता, क्योंकि सेहत अच्छी रहे तो ना हम काम वगैरह कर सकेंगे। नहीं रहने पर ना, हाथ नहीं होने पर नहीं हो पाएगा काम करने को, काम में मन भी नहीं लगता। तो यहाँ पर ना मैं सारे जो भी कपड़े थे ना उनको मैं मशीन में लगा दे रही हूँ। तो मशीन को अब नहीं घुमाऊँगी, सुबह में घुमाऊँगी। तो इसलिए सारे कपड़ों को जो भी थे उनको ना मैं मशीन में लगा दे रही हूँ। तो उनको सुबह में अर्ली मॉर्निंग ही लगा दूँगी। तो यहाँ पर झाड़ू लगा दिया था, सारे रूमों में भी अच्छे से झाड़ू लगा दिया था। लगाने के बाद में ये ड्रेसिंग टेबल है, तो इस ड्रेसिंग टेबल को भी मैं अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ। यहाँ पर अच्छे से सेट कर देने के बाद में ड्रेसिंग टेबल को भी मैं अच्छे से कोलिन से अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। कोलिन से ना ये ऐनक को साफ़ करने से ना ऐनक अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, शाइनिंग में आते हैं। देखिए यहाँ पर मैं अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ। ये सारे रूमों में भी झाड़ू लगा दिया था। देखिएगा यहाँ बेडरूम में अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है। कुछ इस तरह से मैंने बेडरूम को क्लीन एंड नीट कर दिया था, अच्छे से क्लीन हो गया था बेडरूम। तो मैं देखिएगा काम करने का समय नहीं रहता फ्रेंड्स। जब हमें अच्छा लगता है तो जब हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ना देखिए मैं कुछ इस तरह से मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो यहाँ पर हमने यहाँ डिनर कर लिया था, बच्चे और मैं भी कर लिए थे। तो यहाँ अभी हमारे पति जो नहीं आए हैं, तो टाइम कुछ 8:30 कुछ हो रहा था। तो यहाँ पर ना मैं थोड़े कपड़े भी थे, उनको मैंने फोल्ड कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर सारे कपड़ों को मैं फोल्ड कर दी हूँ। करने पर इनको मैं अलमारी में रख दिया था। रखने के बाद यहाँ थोड़ा सिस्टम ना तो टाइम अभी था, तो काम तो यहाँ पर ना मैं थोड़ा सिस्टम को भी डस्टिंग वगैरह कर दे रही हूँ। थोड़ा इसमें ना तो सिस्टम को भी मैं अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो यहाँ पर ना टीवी भी थी, तो इसको भी मैंने साथ एक चीज़ को पोंछने स्टार्ट कर दी हूँ। तो मैं सारी चीज़ों को मैं पोंछने को स्टार्ट कर दिया था। इस तरह से सभी चीज़ों को ना मैं अच्छे से साफ़ कर दे रही थी। टीवी को ना मैं थोड़ा जो वाइप रहता है ना, तो उससे क्लीन कर दिया था। फ्रिज को ना कोलिन से क्लीन कर दी थी। तो सारे चीज़ों को ना पोंछने के बाद में मेरे यहाँ बर्तन थे थोड़े, तो इनको मैं साफ़ कर दे रही हूँ। तो यहाँ बर्तन थे, इनको भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ। तो सारे बर्तन को मैं अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। हमारे पतिदेव भी आ गए थे ऑफिस से, तो उन्होंने भी डिनर कर लिए थे। तो मैं यहाँ पर ना सारे बर्तन को अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बर्तनों को साफ़ कर दे रही हूँ। मुझे ना नाइट में ना मैं ज़्यादातर बर्तनों को नाइट में ही क्लीन कर देती हूँ।
सुबह में बर्डन गिरता है तो इसलिए नाइट में ही क्लीन करके रख देती हूँ सारे बर्तनों को। तो इसलिए मैं अच्छे से सारे बर्तनों को क्लीन कर दे रही हूँ। बच्चे लोग लेट गए थे तो यहाँ पर ना बर्तन हो गए तो इनको मैं धो दे रही हूँ। जो नैपकिन क्लॉथ वगैरह किचन के यूज़ करते हैं ना, तो इनको मैं थोड़ा से पानी में बॉईल कर दे रही हूँ। इनको मैं अच्छे से धो लूँगी। तो इस तरह बॉईल करके वीकली ट्वाइस या 2-3 बार मैं इस तरह से बॉईल करती हूँ किचन के क्लॉथ्स को। तो यहाँ पर सारे बर्तनों को मैं अच्छे से धो ले रही, ज़्यादा नहीं थे बर्तन, थोड़े ही थे, तो इनको मैं अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। तो यहाँ सारे बर्तनों को ना अच्छे से धोने के बाद में ये क्लॉथ को भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। यहाँ पर ना किचन में ना बर्तन रखेंगे ना तो यहाँ पर कॉकरोच वगैरह आ जाते हैं। कितना भी साफ़ करो कॉकरोच आते हैं। यहाँ हमारे घर में नहीं, बिल्डिंग में वैसे कुछ आते हैं। तो इसलिए ना मैं बर्तनों को या घर को ना नाइट में ही क्लीन करके रखती हूँ, अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। इसलिए थोड़ा नहीं, ज़्यादा नहीं आते हैं हमारे घर में। असल 1-2 ही दिखते हैं, ज़्यादा नहीं दिखते हैं। तो इस तरह मैं नाइट में ही क्लीन करके रखती हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर ना मैं सिंक में जो उबला हुआ पानी ना डाल दे रही हूँ। तो इस तरह मैं किचन के क्लॉथ्स को ना धोती हूँ। तो यहाँ पर ना किचन के कपड़ों को ना धोने के लिए मैं अलग से ही ब्रश रखती हूँ और साबुन अलग से ही रखती हूँ। ये साबुन और ब्रश को ना किचन में ही रखती हूँ। तो ये नैपकिन वगैरह ना मैं किचन में ही साफ़ कर लेती हूँ। कपड़े धोते तो साबुन है ना, तो ये साबुन को ना मैंने अलग से साइड में रखा था। ये साबुन से ना मैं किचन के जो भी नैपकिन वगैरह रहते हैं ना, उनको धोने के लिए मैं अलग से किचन में ही रखती हूँ। तो रखने के लिए मैं कुछ बॉटल का ढक्कन था, तो बॉटल के ढक्कन को ना मैं कुछ इस तरह से जुगाड़ बनाया था। इस तरह से बॉटल को ना हैंग कर दिया था मैं बर्तन के स्टैंड के नीचे। तो इसमें ही मैं साबुन रखती हूँ। ब्रश भी अलग ही सेपरेट ही रखती हूँ। तो कुछ इस तरह से किचन के नैपकिन रहते हैं ना, तो इनको मैं कुछ इस तरह से क्लीन कर लेती हूँ। तो नैपकिन वगैरह क्लीन होने के बाद में मैं काउंटर को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। स्टोव को क्लीन कर लिया था, करने के बाद में काउंटर टॉप को भी अच्छे से क्लीन कर लिया था। करने के बाद में यहाँ पर ना मैं थोड़ा पानी से धो दे रही हूँ। धोने पर ना यहाँ छोटा सा वाइपर है, तो इससे ना पानी खींचने पर ना अच्छे से आ जाता है। तो सारे बर्तन हो गए थे, तो इनको मैं ना काउंटर टॉप के ऊपर रख दिया था, क्योंकि इनको मैं सुबह में सेट करूँगी। तो अभी ये गीले हैं तो मैं अभी नहीं करूँगी सेट, क्योंकि ना स्टैंड ख़राब हो जाता है इसलिए। तो यहाँ पर ना किचन में पोछा लगा दे रही हूँ। अच्छे से पोछा लगा दूँगी यहाँ पर। तो थोड़ा सा यहाँ पर ना हाल में भी पोछा लगा दिया था, तो यहाँ पर हाल को भी अच्छे से पोछा लगा दूँगी। यहाँ पर देखिएगा कुछ इस तरह से मैंने इस घर के सारे काम निपटा लिया था। सारे काम हो गए थे, मेरे घर के सारे काम हो गए थे अच्छे से। देखिएगा यहाँ पर किचन कुछ इस तरह से है। इस तरह से नीट एंड क्लीन रख लेती हूँ मैं नाइट टाइम घर को अच्छे से, क्योंकि ना फ्रेंड्स सुबह में बर्डन नहीं गिरता है, इसलिए देरी होने पर भी ना सुबह में जल्दी से काम हो जाता है। यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने क्लीन करके रख लिया है। फ्रिज के साइड में ना वहाँ पर ना सारे चीज़ें हैं, वो ना भगवान मंदिर पूजा मंदिर को सेट करने के लिए सारी चीज़ों को मैंने रख दिया था नीचे। तो थोड़ा DIY बनाना पड़ेगा इसलिए। देखिएगा फ्रेंड्स सारा घर का काम हो चुका है।